क्या कहलाता है? सबसे पहले समझिए, सममितक के तल से मतलब है कि जब एक ऑपरेशन जिसमें हम किसी मॉलिक्यूल, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, मिरर इमेज में कन्वर्ट करते हैं। तो मिरर इमेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, हम लोग उसका प्लेन, उसका तल ही बदल देते हैं। ठीक है, मिरर इमेज जैसे ये कोई एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को हमने क्या कर लिया है, रिफ्लेक्शन कर दिया। रिफ्लेक्शन मतलब घुमा दिया। ठीक है, मैं ऐसे सामने मुँह करके खड़ी हूँ तो मैं रिफ्लेक्ट करके पीछे की तरफ बैक डायरेक्शन में खड़े हो जाऊंगे, तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन कहलाएगा। तो इसमें हमारा फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म के मिरर इमेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, एक रिफ्लेक्शन को शो करती है। ठीक है, एक रिफ्लेक्शन परिवर्तन को प्रदर्शित करेगी, और ये एक इमेजिनरी है प्लेन होगा। ठीक है, काल्पनिक तल होगा जो कि किसी मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करेगा दो इक्वल पार्ट में। ठीक है, ये एक ऐसा काल्पनिक तल होगा जो कि उस अणु को, उस मॉलिक्यूल को क्या करता है, दो भागों में विभाजित करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसमें पहले से उपस्थित है। जैसे हमारे पास ये कोई मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, ये मॉलिक्यूल क्या, मैं एक एग्जाम्पल आपको दे, जैसे ट्राइंगल है, तो इसमें मैं इमेजिन कर रही हूँ कि अगर मैं इसको यहाँ से एक प्लेन के थ्रू इसको कट करूँ, ठीक है, तो ये दो बाइसेक्ट हो रहा है, दो इक्वल पार्ट में ये टूट रहा है। ठीक है, इसका एक भाग दूसरे भाग का मिरर इमेज बना रहा है, या दो बराबर भागों में ये क्या हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, बाइसेक्ट होकर के दो इक्वल पार्ट उस मॉलिक्यूल को ड्रॉ कर रहा है, ऐसे कट करने पे। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इस स्थिति में जैसे मैं एक ऐसे आपको कोई आयताकार कोई प्लेट है, उसको मैं बाइसेक्ट कर रही हूँ यहाँ से एक तल के सापेक्षिक रूप से। तो इस तल के सापेक्षिक रूप से, जैसे ब्लैक बोर्ड है तो इसको मैं ऊपर से ऐसे बाइसेक्ट कर रही हूँ, काट रही हूँ, तो इस स्थिति में क्या होगा, ये मॉलिक्यूल हमारा दो इक्वल पार्ट में टूट जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट इसके सेकंड पार्ट के एकदम थोड़ा सा एकदम बराबर ही जैसे दिखे। ठीक है, बराबर एक दूसरे के इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इस स्थिति में इसको हम बोलेंगे इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये प्लेन होगा जिसके सापेक्षिक रूप में ये ज्योमेट्री, ये ज्यामिति हमारे दो बराबर भाग में विभाजित हो जाएगी। तो ये कोई भी मॉलिक्यूल, जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, तो वन मॉलिक्यूल में भी मोर देन वन और मोर, ठीक है, एक या एक से ज्यादा तल हो सकते हैं जो उसको दो बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही होगा। ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है एक भी तल ना हो। ठीक है, हमारी जो मॉलिक्यूल की सिमेट्री मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, एक से ज्यादा भी उपस्थिति को प्रदर्शित कर सकता है। अब कितने प्रकार, बात होगी कि कितने प्रकार के हो सकते हैं प्लेन। तो प्लेन, यहाँ पे टाइप ऑफ प्लेन की बात करेंगे तो तीन प्रकार के नाम आते हैं। ठीक है, फर्स्ट है वर्टिकल प्लेन। ठीक है, इसको हम लोग वर्टिकल प्लेन बोलेंगे। दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन, और थर्ड नंबर हमारा क्या है, डाइहेड्रल प्लेन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम लोग सिग्मा, हॉरिजॉन्टल प्लेन को सिग्मा एच से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा एच। सिग्मा वी किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा वी। वर्टिकल प्लेन को सिग्मा वी बोलते हैं। ठीक है, और जो डाइहेड्रल होता है तो उसको सिग्मा डी बोलते हैं। रिप्रेजेंटेशन होगा सिग्मा डी, डाइहेड्रल प्लेन को रिप्रेजेंटेशन होगा सिग्मा डी। ठीक है, तो वर्टिकल प्लेन हमेशा परपेंडिकुलर होता है, उस एक्सिस के थ्रू परपेंडिकुलर अप्लाई होता है। परपेंडिकुलर से मतलब समझे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, उस मॉलिक्यूल की उस ज्योमेट्री को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, पासेस थ्रू आउट द परपेंडिकुलर ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, उस मॉलिक्यूल को से होकर के वो 90 डिग्री कोण बनाते हुए उस अणु को क्या करेगा, दो बराबर भाग में विभाजित करेगा। वर्टिकल प्लेन हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसे ही लगेगा। जैसे ये जो एग्जाम्पल मैंने बनाया, इसकी सरफेस हो गई, उस सरफेस से ये प्लेन क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पे वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये वर्टिकल प्लेन। ठीक है, वर्टिकल प्लेन समझ में आया। इसकी डेफिनेशन क्या होगी वर्टिकल प्लेन की, तो डेफिनेशन लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द प्लेन पासिंग थ्रू आउट द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा तल जो कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे होकर के गुजरता है। ठीक है, दिस इज पासिंग थ्रू आउट द वर्टिकल प्लेन, डैश करके लिखिए। यह तल प्लेन कहाँ से होकर गुजरता है, प्रिंसिपल अक्षांश से होकर के गुजरता है। ठीक है, या फिर उसमें से उपस्थित एक सब्सिडरी अक्षांश से वो क्या होगा, गुजरेगा। किसमें से होकर गुजरेगा, उसके सब्सिडरी एक्सिस है, उसका मुख्य जो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उससे होकर के गुजरेगा। ठीक है, इसको किस प्रतीक
सूत्र से प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा बी से प्रतीक सूत्र से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये सामान्यतः ये अक्षांश क्या करता है? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री से होकर के गुजरता है, या फिर उसमें उपस्थित सब्सिडियरी अक्षांश है। जो सब अक्षांश एक्सिस ऑफ सिमेट्री दो प्रकार की होती है। पहला क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री फर्स्ट है, उसमें प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है जो मैक्सिमम फोल्ड ऑफ सिमेट्री है। और दूसरी क्या होती है? सब्सिडियरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, जो उससे थोड़ा कम भाग में फोल्ड करने पे दो इक्वल पार्ट में मॉलिक्यूल को डिवाइड करती है, तो उससे होकर के वो गुजरेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल प्लेन। अब सेकेंड जो टाइप है हमारा डायहेड्रल प्लेन है। सॉरी, पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन करते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है? ये दिस इज प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो आपकी मुख्य अक्षांश की जो वो है उसके परपेंडिकुलर ये उपस्थित होता है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, दिस इज प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो प्रिंसिपल अक्षांश है उसके परपेंडिकुलर ये तल उपस्थित होता है। इसका प्रतीक रिप्रेजेंटेशन होता है सिग्मा एच। इसका रिप्रेजेंटेशन सिग्मा एच होता है। ठीक है, और फिर थर्ड है हमारे पास डायहेड्रल प्लेन। थर्ड में क्या पढ़ेंगे? डायहेड्रल प्लेन। डायहेड्रल प्लेन, तो डायहेड्रल प्लेन की क्या डेफिनेशन हो गई? दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू आउट द प्रिंसिपल एक्सिस बट पासिस बिटवीन टू सब्सिडियरी एक्सिस। ये भी क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस से होकर ये गुजरेगा, लेकिन दो सब्सिडियरी एक्सिसों के मध्य से होकर ये गुजरेगा। ठीक है, जो कि क्या होगी? एक दूसरे के बीच से उपस्थित हो। ठीक है, और इसका रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे सिग्मा डी से करते हैं। कहा किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा डी से। ठीक है, तो तीनों में डिफरेंस क्या है? वर्टिकल प्लेन हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से होकर के गुजरेगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है हमारी? मान लीजिए इस अक्षांश के सापेक्ष हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको घुमा रहे हैं, तो वही उसका क्या होगा? अगर कट करने का, उसका बीच में बाइसेक्ट करने का, घुमाने का एंगल होगा, तो वो क्या होगा? उसको वर्टिकल प्लेन सीधे आप बता देंगे। ठीक है, तो वर्टिकल प्लेन बहुत ईजी है। जितने सब्सिडियरी एक्सिस हैं वहाँ से चेक कर लीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस है वहाँ से चेक कर लीजिए, जितने पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है वहाँ से हम लोग उसको पॉइंट आउट कर लेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ, H2 मॉलिक्यूल होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल H2 मॉलिक्यूल का हो गया। तो इसको हम यहाँ से, ये क्या था उसका? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ऐसा होगा, है ना? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाए तो ये क्या होगा? H डैश इधर आ जाएगा और एक बार H इधर आ जाएगा, तो H से H डैश बना। एक पहली क्या हो गई? इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई, तो टू फोल्ड ऑफ सिमेट्री में ये फर्स्ट फोल्ड हो गया। सेकेंड फोल्ड में आइडेंटिटी में कन्वर्ट होता है। आइडेंटिटी H से H डैश बना देगा। ठीक है, H से H डैश में चला जाएगा ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। तो ये क्या होगा? अब आप इसमें प्लेन की बात करेंगे तो प्लेन क्या होगा? यही पासिस, यही वाला जो तल है और इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है जो, वही क्या होगा? इसी से हम इसको क्या करते हैं? दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर एक तरफ H, एक मॉलिक्यूल डिवाइड चला जाएगा और दूसरी तरफ एक H चला जाएगा, दो बराबर भाग में टूट जाएगा। अभी अक्षांश में घुमाने के कारण वो एक दूसरे के बराबर प्रदर्शित हो रहे थे। अब हम वो अपना किस में प्रदर्शित कर रहे हैं? प्लेन के सापेक्षिक रूप से उसको बराबर भाग में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग बातें हुई ना। पहले हमने अक्षांश में घुमाया उसको, तो पहले एक बार एक ज्यामिति दूसरी ज्यामिति में परिवर्तित हो रही है। अब जब हम प्लेन लगाएंगे इसमें, तो प्लेन कहाँ से होकर के जाएगा? उसके मुख्य जो अक्षांश है उसी के सापेक्षिक इसको हम क्या कट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए जैसे एक बुक है हमारी, तो बुक का एक सिरा H मॉलिक्यूल है, दूसरा H मॉलिक्यूल है, तो इसको मैं बोल रही हूँ कि यहाँ से बाइसेक्ट कर दीजिए, काट दीजिए, तो ये वर्टिकल प्लेन हो गया इसका इस तरह से काटना क्या होगा? वर्टिकल प्लेन होगा। तो एक काटने में क्या होगा? एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक तरफ मिल रहा है और दूसरी तरफ दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिल रहा है, तो ये क्या होगा? इक्वल पार्ट में इस प्लेन के थ्रू भी डिवाइड हो रहा है, तो ये भी मॉलिक्यूल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का पार्ट क्या होगा? काउंट होगा, तो ये वर्टिकल प्लेन हो जाएगा इसका। ठीक है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं। सेकंड एग्जांपल मैं लेती हूँ वाटर मॉलिक्यूल का। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल में कैसे देखेंगे? चेक करिए वाटर मॉलिक्यूल मतलब ऑक्सीजन और एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन है। ऐसे बनेगा। एक H डैश कर देते हैं डिफरेंशिएशन के लिए, H और H डैश कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? इसको अगर हम यहाँ से कट कर रहे हैं, प्लेन अप्लाई कर रही हूँ मैं, ठीक है,
इसको मैं ऐसे समझाती हूँ आपको। ये ऑक्सीजन, इसका मिड पॉइंट ऑक्सीजन है, यहाँ पे दोनों चौक का जो ज्वाइंट वाला एरिया ऑक्सीजन है, और ये बॉन्ड के बाद ये किनारा हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक इधर हाइड्रोजन है। मैं इसको बोल रही हूँ वर्टिकली ऐसे कट करना है। एक मॉलिक्यूल इसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन को कट करते हुए ये बीच से होकर के जाएगी। हमारा जो प्लेन होगा, और प्लेन किस प्रकार का होता है, दो अक्षांशों को मिला करके प्लेन बनता है, ठीक है। दो अक्षांशों को मिला करके प्लेन बनेगा। मान लीजिए ये पेपर जो है मेरा, ये वर्टिकल, ये प्लेन है, इस तरह से कट करेंगे तो ये जो ड्रॉ किया गया है इसको ऐसे रख दीजिए, और ये प्लेन अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ऐसे इसको कट किया, तो कट करने से क्या होगा, ऑक्सीजन तो कट हो रहा है, लेकिन इधर का हाइड्रोजन एक फ्री हो रहा है और इधर भी एक हाइड्रोजन फ्री हो रहा है। मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ऑक्सीजन आधा आधा हो गया, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दूसरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या हो गए, एक दूसरे के डिफरेंट हो गए, ठीक है। तो ये एक प्लेन हो गया, ये वर्टिकल प्लेन निकल गया अपना, ठीक है, वर्टिकल प्लेन निकल गया। और फिर देखिए इसमें एक और वर्टिकल प्लेन हो सकता है। ये हमारा मॉलिक्यूल है, ये दिख रहा है आपको, ये ऑक्सीजन है, ये फिर बॉन्ड के बाद हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अगर इसको मैं ऐसे कट करूं, देखिए जैसे हम लोग ब्रश बुखारी करते हैं, गांव में करते थे ना, तो उसको एक ही उसके तने जो दातून का जो एक भाग था उसी को क्या करते थे, दो पार्ट में डिवाइड कर देते थे। तो मैं अगर इसको इसी वाले बॉन्ड कोई पोजीशन को ही हाइड्रोजन को कट करते हुए ऑक्सीजन को कट करूँ, फिर हाइड्रोजन को कट करूँ, तो एक नेक्स्ट प्लेन भी अप्लाई हो जाएगा। तो आपको क्लियर आउट हुआ। मैं ऐसे कट कर रही हूँ, जैसे दातून को हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया, तो एक तरफ आधा, मतलब कि ये इसका आधा भाग क्या होगा, मैं दूसरा प्लेन आपको दिखा रही हूँ, ये एक भाग इसके दूसरे भाग के एकदम क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। मतलब पूरा पर्टिकुलर पूरा मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, हमारा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। हाइड्रोजन भी पूरा कट हो रहा है, ऑक्सीजन भी कट हो रहा है, और ये वाला हाइड्रोजन भी कट हो रहा है। आधा भाग इधर है और आधा भाग उधर है। क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो ये दूसरा इसका प्लेन हो गया। वाटर मॉलिक्यूल में दो प्लेन होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल में दो प्लेन होते हैं, दोनों प्लेन को बिल्कुल दिमाग में हमेशा रखिए। फर्स्ट ये प्लेन हो गया, ऐसे कट किया, फिर दूसरा वाला प्लेन ऐसे लगाया, फर्स्ट कट सेकेंड कट, दिमाग में ऐसे बैठा लेते, ठीक है। इसको मॉलिक्यूलर प्लेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सारे जितने मॉलिक्यूल हैं सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके मॉलिक्यूल को कट करने में, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर प्लेन, इसको मॉलिक्यूलर प्लेन भी बोल देते हैं। पर ये किसका टाइप है, ये भी क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग ये क्या डिवाइड हो रहा है। दो प्लेन लगेंगे वाटर में और दोनों क्या होंगे, वर्टिकल प्लेन होंगे। क्लियर हुआ, वाटर का मॉलिक्यूलर प्लेन क्लियर हुआ, दोनों क्लियर है। और कोई कंफ्यूजन को बताना, इसका मतलब क्या हुआ, वर्टिकल प्लेन हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री के पैरेलली अप्लाई होते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैं प्लेन क्लियर कर दूँ, एक आध एग्जाम्पल लेके समझ में आ ही जाएगा। तो ये वर्टिकल प्लेन हो गया, ठीक है। आप अपने दिमाग में इमेजिन करिए, ये देखिए ये एक ऐसे टॉपिक है, इसको हम लोग को थोड़ा दिमाग में जोर दे करके सीखना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे नहीं कि हमारी कल्पना से वो अगर वो उस तरह का प्रदर्शित हो रहा है तभी वो क्या होगा, सही होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि हमने सोच लिया और ये कट ही कर देंगे, मतलब ऐसा नहीं, वो क्या होगा, फॉलो होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कट करने पे सोचिए क्या इस तरह से हमारी ज्योमेट्री बराबर पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक्चुअल हम सोच बस रहे हैं कि सही में हो रही है ना। तो दोनों क्या सिमिलरिटीज होनी चाहिए, अगर हो रही है एक्चुअल में तो फिर वो होगा, ठीक है। तो वाटर में ये दो प्लेन हम यहाँ पे देखने को सीख लेते हैं, ठीक है। अब सेकेंड इसका पार्ट सीखते हैं। सेकेंड में क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या था, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या था, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस, ये वर्टिकल प्लेन क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था वर्टिकल प्लेन। मेन थीम क्या थी, कुछ मिस्टेक हुआ क्या थोड़ा सा, पैरेलल एक्सिस पासेस थ्रू आउट द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है इसका वर्टिकल प्लेन का। अगर मिस्टेक हुआ तो थोड़ा वो कर लीजिएगा, ठीक है। ये जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है उसी की पैरेलल ही तो लेके गए ना, प्रिंसिपल एक्सिस यहीं से घुमा रहे थे, इसको यहीं से घुमा रहे थे ना। तो ये इसी की पैरेलल मतलब क्या होता है, मैं खड़ी हूँ इसके बराबर में, आप कोई एक बच्चा आगे खड़ा हो जाए, तो दोनों स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं ना। एक रेखा खींची है, उसी की पैरेलल एक लाइन और खींच है, इसी की बात करी जाती है। ऐसे लाइन खींची है, इसकी पैरेलल एक लाइन और खींचती है, पैरेलल लाइन्स होती है। तो ये अक्षांश था, इसके सापेक्षिक रूप से दूसरे अक्षांश में हम इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ घुमाते नहीं है, इसको कट करते हैं। इमेजिन करते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल दो पार्ट में
टूट रहा है, ठीक है, कल्पना मात्र है, ठीक है, हम सोच रहे हैं कि ऐसा करने पे ये दो भाग में विभाजित हो जाएगा, तो ये वर्टिकल प्लेन हो गया, ठीक है। ऑन C2 एक्सिस, जो कि C2 एक्सिस होगी, वर्टिकल प्लेन इज पासेस थ्रूआउट द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन C2 एक्सिस। मतलब इंग्लिश वर्ड भी है, एकदम पिक पॉइंट जो पॉइंट है उसको बस ध्यान रखिए तो आपको मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। वर्टिकल प्लेन मीन्स क्या है, इंग्लिश में भी पढ़ रहे हो तो क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। और पैरेलल मतलब समझ जाओ, आप खड़े हो तो आपके बगल में एक बच्चा और खड़ा हो जाए, ठीक है, आप लेटे हुए हो तो दूसरा बगल में और लेटा हो, इसको पैरेलल बोलते हैं, ठीक है, ये पैरेलल पोजीशन होती है। तो पैरेलल पोजीशन मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस थी उसी के थ्रू और एक दूसरा प्लेन अप्लाई कर दो तो वो पैरेलल वर्टिकल प्लेन हो गया। अब दूसरा हम लोग कौन सा बता रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ये परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है। प्रिंसिपल एक्सिस का परपेंडिकुलर मतलब प्रिंसिपल एक्सिस का परपेंडिकुलर मतलब ये था तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, 90 डिग्री एंगल पे बनाता हुआ शो होगा, ठीक है, बाई 90 डिग्री एंगल का रोटेशन। तो इसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। और डाइहेड्रल प्लेन क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये डाइहेड्रल प्लेन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों वर्टिकल और डाइहेड्रल दोनों पैरेलल होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, बिटवीन टू C2 एक्सिस, दो C2, एक ही C2 था, C2 मतलब समझे टू फोल्ड। इस मॉलिक्यूल को हमने दो पार्ट में घुमा दिया, एक ये था, अगली बार रोटेशन करोगे तो टर्न हो जाएगी ज्योमेट्री हमारी, तो ये C2 एक्सिस है ना, ये एक्सिस हमारी C2 एक्सिस है। ये C2 एक्सिस से मॉलिक्यूल ज्योमेट्री क्या होगी, घूम जाएगी। तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जब घूम जाएगी तो क्या होगा, ये इसी के सापेक्षिक रूप से एक दूसरा भी एक्सिस हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कुछ मॉलिक्यूल्स बॉर्डर में तो एक ही है, लेकिन कुछ ऐसे पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जैसे बेंजीन वगैरह आते हैं क्या, बहुत सारे हम लोग उसमें एक्सिस फोल्ड ऑफ सिमेट्री को देख रहे थे। तो जब कभी पैरेलल जो लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर जो है दो C2 के बीच की जब मिलती है, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बिटवीन टू C2 एक्सिसेस, एक C2 है दूसरा C2 है, दोनों के पैरेलल ही क्या होगा, हमें परपेंडिकुलर और मिल जाएगा, तो डाइहेड्रल होगा। दिमाग में रखिए, कुछ एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको तो एकदम सीख जाओगे कि डाइहेड्रल प्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बिटवीन टू C2 एक्सिस, इसको ध्यान रखिए, बिटवीन टू C2 एक्सिस, ये क्या है, दो C2 अक्षांशों के बीच में मिलेगा। एक C2 था, मान लीजिए दूसरा C2 इधर से चला गया, तो इनके बीच का परपेंडिकुलर कोई होगा, मतलब ये लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और एक ऊंचाई गहराई होगी कमरे की। ये वाला एग्जाम्पल चला तो परपेंडिकुलर टू था, क्या होगा, बिटवीन टू C2 एक्सिस, ठीक है, एक C2 एक्सिस उसके बीच में और मिल जाएगा, ओके। तो ये तीन प्लेन यहाँ पे इस तरह से एक्सप्लेन हो जाएंगे, तीन प्लेन इतने क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ BF3 का एग्जाम्पल देखिए, BF3 वाला एग्जाम्पल बनाइए, BF3 वाटर का हमने सीख लिया, BF3 बनाइए। सेकेंड एग्जाम्पल है BF3 इसमें तीन प्लेन आएंगे, एक प्लेन यहाँ से कट हो मॉलिक्यूल को कट करेगा, मैं आपको सीधे सीधे प्लेन बता देती हूँ। BF3 में एक प्लेन देखो, यहाँ से जो प्लेन जाएगा ऐसे जाएगा, तो वो क्या होगा, जैसे वाटर में बीच से जा रहा था तो इसको कट करते हुए यहाँ से एक तरफ F1 है एक तरफ F2, ये F1 है ये F2 है ये F3 है, तो पासिंग थ्रू आउट F3 और पासिंग थ्रू आउट बिटवीन F1 एंड F2, दोनों के बीच से जाएगा, F1 F2 के बीच से होते हुए जाएगा और पूरा किससे होके जाएगा, F3 से होके जाएगा। अब एक प्लेन पासिंग थ्रू आउट द F1 एंड बिटवीन टू F2 एंड F3, दूसरा वाला F2 F3 के बीच से होते हुए किससे जाएगा, F1 से जाएगा। तीसरा कहाँ से जाएगा, F2 से होते हुए F2 और F3 F1 के बीच से होते हुए जाएगा। बात को समझ रहे हो, मैं एक अगर इसको डिवाइड करूंगी तो ये यहाँ से होकर के जाएगा, तो इसको तो काट रहा है पूरा, इसके दोनों के बीच से होके जा रहा है, एक ये जाएगा तो इसको काटते हुए दोनों के बीच से जाएगा, एक इधर से जाएगा तो इससे होते हुए इन दोनों के बीच से जाएगा। बाद में क्लियर हुआ, ठीक है। पासिंग थ्रू आउट बिटवीन द F2 एंड F3, पासिंग थ्रू आउट F1, ठीक है, पहला प्लेन हो गया। अलग अलग डायग्राम बना लीजिएगा, मैंने एक में बना दिया, आप अलग अलग बना लीजिए, ठीक है। F2 पासिंग थ्रू आउट द F1 एंड F3 ऐसा लिखो,
plane passes throughout F1 and F3, F2 and F between F2 and F3। दूसरा वाला जाएगा तो कहाँ से जाएगा? F2 से जाएगा। तीसरा वाला कहाँ से जाएगा? F3 से जाएगा। ठीक है, F2 and passing throughout F2 पूरा लिख लीजिएगा। plane passing throughout F1 and between F2 and F3। पासिंग की बात कर रहे हैं ना, थ्रू आउट मतलब उससे होकर के गुजरना। ठीक है, थ्रू आउट F1 and F2 between F2 and F3। क्लियर? फिर दूसरा देखो, पहला प्लेन हुआ, फिर दूसरा है प्लेन पासिंग थ्रू आउट F2 and between, पूरा थोड़े ना जा रहा है F2 से, between F2 है, F2 यहाँ से, तो between F1 and F3, F1 and F3। अगला वाला थर्ड वाला लिख प्लेन पासिंग थ्रू आउट, ये वर्डिंग वही रहेगी, पासिंग थ्रू आउट क्या है? F1 F2 हो चुका है, अब किसे जाएगा? F3 पे जाएगा। एक ही जगह से गुजारेंगे तो काउंटिंग एक ही होगी ना, 3 से होगी। 3 एंड between F3 है, F3 है, कहाँ से होके जाएगा? F3 वाला देखिए, F3 वाला बिटवीन कौन से दो के बीच से जाएगा? F1 और F2 के बीच से होकर जाएगा। यहाँ लिख रहे हैं तो समझ में आ रहा है? F1 एंड F2 से होकर के जाएगा। इसका दोनों का फिगर भी बना लीजिए। ठीक है, V F3 प्लेन पासिंग थ्रू F1। ठीक है, F1 यहाँ से होकर के जा रहा है, ये यहाँ से इसको कट करेगा, ये 2 है, ये 3, F2 and F3। ठीक, फिर अगला चित्र फिर से बना लो, चाहे उसी में बनाना हो तो बना लो। F1 F3 और ये वाला F2 हो जाएगा। ठीक है, F2 से होकर के जाएगा, काटेगा किसको? F3 और F1 को काटेगा किसको? बिटवीन पासिंग थ्रू आउट बिटवीन F3 एंड F1। और जो F3 से होकर के जाएगा, B, ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है। 3 से जाएगा तो कहाँ काटेगा? 2 और 1 को काटेगा। ठीक है, लेट हो रहा है क्या? जाओगे? हाँ, तो ये इससे होकर के जाएगा। ठीक है, ये प्लेन हो गया तीनों पे। वाटर के दोनों समझ में आए, BF3 के तीनों समझ में आ गए। अब अगला एग्जाम्पल हम लोग क्या कर लेते हैं, और दूसरे एग्जाम्पल SO2 हो गया, CO2 हो गया, CO2 है ना, NiCN4 उसका लिख लो। दूसरा एग्जाम्पल लिख लिया, पहले वाटर हो गया, दूसरा क्या हो गया? BF3 NH3 का भी लिख लेना बेटा, NH3 थर्ड वाला BF3, फोर्थ वाला CN, निकिल CN का होगा NiCN, CN का होल 4। ठीक है, इनको सबको लिख लीजिए। NiCN को मैं बना देती हूँ, Ni एक CN इधर होगा, स्क्वायर करना, CN एक CN इधर, एक CN इधर। ठीक है, ऐसा बनेगा। तो यहाँ कितने प्लेन लग सकते हैं? एक यहाँ से होके जाएगा, एक प्लेन ऐसे कट कर लोगे, एक प्लेन यहाँ से भी कट हो जाएगा, 2 प्लेन है ना, समझ रहे हो? एक प्लेन पासिस थ्रू आउट C, मान लो 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 को बोलोगे तो पहला जो प्लेन होगा, जैसे मेरी कॉपी है तो कॉपी में क्या हुआ? फर्स्ट प्लेन यहाँ से पासिस थ्रू आउट
तो ये यहाँ से जा रहा है तो इससे भी तो होके जा रहा है ना। अगली बार यहाँ की काउंटिंग नहीं कर पाओगे आप, यहाँ ध्यान रखना। एक प्लेन ये हो गया आपका, एक सेकंड प्लेन ये वाला हो गया। यहाँ से कट आउट करें, एक इधर से कट आउट करें, एक ऐसे कट की डायगोनल, इसका डायगोनल यहाँ से ऐसे कट किए और फिर एक यहाँ से कट करें, ठीक है। ऐसा इसको हम लोग ऐसे कट कर दें, ठीक है, ऐसे यहाँ से कट करें।